वृंदावन बिहारी लाल। देखिए भगवान का नाम लेने में आप लोग बहुत कंजूसी करते हैं, लेकिन मन में जय नहीं बोलना चाहिए। कंजूसी करना है दूसरे चीज करिए, लेकिन जयकारा बोलने में भगवान नाम लेने में कभी संकोच नहीं करना चाहिए। मैं बार बार आपको कथा के माध्यम से समझाने का प्रयास करती हूँ कि कलिकाल में एकमात्र भगवान का नाम ही है, दूसरा कोई और कुछ नहीं। क्योंकि इस कलयुग में कहा गया है नहीं कलि कर्म न भगत विवेकु, राम नाम अवलंबन एको। एकमात्र राम नाम का ही सहारा है, कृष्ण नाम का ही सहारा है। किस बात की शर्म है, किस बात की लाज रखती है? अगर शर्म करना है तो कभी कोई गलत विचार मन में आए ना तो वहां पर शर्म करना चाहिए, संकोच करना चाहिए। विशेष करके देखिए हमारी माताएं बड़ी पूजा पाठ करती है ना, भगवान का ध्यान भक्ति व्रत खूब करती है। लेकिन कहते हैं ना कि माताओं को क्रोध में थोड़ा जल्दी आता है। कोई बात मन में आ गई तुरंत क्रोधित हो गई, और जब क्रोध आया तो नहीं 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 आपके मुख से क्या निकल रहा है क्या नहीं, किसको क्या बोल जाते हैं कुछ समझ में नहीं आता। और कहते हैं ना कि क्षण मात्र का भी क्रोध आया तो महीने भर का पुण्य प्रदान सब नष्ट हो जाए। इसलिए क्रोध से बचना चाहिए। तो माताएं हमारी है ना पूजा पाठ व्रत उपवास सब करती हैं। फिर ये भगवान नाम लेने में किस बात की शर्म लगती है? किसी से झगड़ा करना होता तो वहां नहीं सोचना रहता, वहां तो तेरा नाश हो जाए विनाश हो जाए ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, न जाने कितने कितने अब शब्द आप मुख से बोल देती है। फिर जरा सा भी शर्म नहीं आती है, लज्जा नहीं आती है। तो शर्म तो वहां करनी चाहिए ना जब किसी को कुछ हम बोले, अपने मुख से कुछ बुरा बोले। और कहते हैं कि जीवन में किसी को श्राप देने से, किसी को आशीर्वाद देने से, व्यर्थ में किसी को कुछ बोलने से, ये कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बात बात पे अपशब्द बोलते हैं, गाली गलौज करते हैं। शिशुपाल के विषय में भागवत में बड़ी सुंदर चर्चा आती है। शिशुपाल में गोविंद को कितनी गालियां दी, और कहते हैं ना कि जैसे ही 100वीं गालियां पूरी हुई, गोविंद ने उसी समय चक्र सुदर्शन को आज्ञा दी और मस्तक धड़ से उतर गया। तो आप सोचते हैं किसी को हम लोग से बात बात में अपशब्द बोलते हैं तो ये बड़ी अच्छी चीज है क्या? ये अच्छी चीज नहीं है। ये धीरे धीरे हमारा सारा पुण्य क्षीण होता जाता है और आप पाप के भागी बनते जाते हैं। पाप का घड़ा आपका धीरे 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 वो बढ़ता जाता है। इसलिए शर्म करें कहाँ करें, किसी को मुख से कुछ अपशब्द निकले तो वहां सोचे हम कुछ बोलेंगे तो लोग क्या सोचेंगे। किसी को श्राप देने से, किसी को आशीर्वाद देने से दाता का जो पूर्ण होता है वो क्षीण हो जाता है। अनायास किसी को भला बुरा बोलते हैं तो हमारा जो पूर्ण है वो धीरे धीरे क्षीण हो जाता है। अब सोचेंगे किसी को आशीर्वाद देने से भी पूर्ण क्षीण होता है, तो आशीर्वाद देने से यदि पूर्ण आपका क्षीण होता है तो वहां हमें कंजूसी नहीं करना है। अगर कोई आपसे छोटा आपके चरणों में प्रणाम करे तो वहां उसे आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि आपने जीवन भर जो पुण्य कमाया है अगर उस पुण्य से आशीर्वाद स्वरूप आपने किसी को प्रदान कर दिया तो इससे किसी और का कल्याण होगा, तो ये भी तो पुण्य ही होगा ना। इसलिए आशीर्वाद देने में कभी पीछे मत रहिए, लेकिन किसी को भला बुरा बोलने में एक बार जरूर सोचना चाहिए कि इससे हमारा पुण्य जो है वो धीरे धीरे क्षीण हो जाता है। अब कंजूसी कहाँ करनी चाहिए? भगवान के भी कुछ ऐसे ही भक्त हैं जो बड़े कंजूस भी हैं, लेकिन कहते हैं ना भगवान ये नहीं देखते हैं कि कौन कितना धनवान है, कौन कितना कंजूस है, कौन कितना निर्धन है, कौन कैसा। भगवान कुछ देखते हैं तो केवल अपने भक्तों का सुंदर मन देखते हैं कि आपका मन कितना सुंदर है। ऐसे ही मैं निवेदन करूं, एक सेठ जी थे। अब सेठ जी थे तो भगवान के भक्त ही, लेकिन जब दान पुण्य की बारी आती तो 1 रुपया दान पुण्य नहीं करना चाहते थे सेठ। और अपने जीवन में इतनी उम्र बीत गई आधी उम्र सेठ जी की, लेकिन कभी भी 1 रुपया सेठ जी ने दान नहीं किया। अब सेठानी जी बड़ी परेशान। सेठानी जी तो यही सोचती कि हमारे पति भी भगवान की भक्ति तो करते नहीं, अरे कभी कुछ दान पुण्य कर दें तो कम से कम इनका भी कल्याण हो जाता। लेकिन सेठ जी 1 रुपया कभी दान नहीं किया। इसी बात को लेकर के एक दिन सेठानी जी बड़ी चिंतित थी। फिर उन्होंने सोचा धर्म पत्नी का कर्तव्य क्या होता है, हम धर्म के मार्ग पर चले तो किसी प्रकार से हम अपने पति को धर्म के मार्ग पर मोड़ने का प्रयास करें। तो सेठानी जी
धर्म पत्नी थी। अब सोचती हैं कि धर्म कर्म तो जीवन में कुछ किए नहीं, पूजा पाठ किए नहीं, अरे कभी कुछ दान पुण्य कर दे तो शायद भगवान इनका भला कर देंगे, गोविंद इनको मुक्ति प्रदान करेंगे। ऐसा सोच करके एक दिन उन्होंने कहा कि देखिए सेठ जी, जीवन भर तो आपने कुछ किया नहीं, आधी उम्र तो बीत गई, आधी बची नहीं, एक काम क्यों नहीं करते, यहाँ से थोड़ी दूर पर गंगा जी है, चले चले गंगा स्नान ही कराइए। अब गंगा स्नान करने में कौन सा दान पुण्य लगने वाला है, कौन सा रुपया पैसा खर्च होगा, जाकर के गंगा स्नान ही कराइए। सेठ जी ने मन में विचार किया, सोचते हैं पत्नी की बात थोड़ा ध्यान से सुनी कि सही कह रही हमारी पत्नी, अब गंगा स्नान करने में कौन सा रुपया पैसा लग रहा है, कौन सा खर्चा बर्चा लगेगा, फ्री का स्नान करना है, चलो कर ही आते, जीवन में एक पुण्य तो कम से कम हो जाएगा। ऐसा विचार करके सेठ जी प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठे और सेठ जी ब्रह्म मुहूर्त में उठे, उठ करके एक जोड़ी वस्त्र लिया, नंगे पैर चल पड़े। और ध्यान दीजिएगा कि सेठ जी के घर से गंगा घाट लगभग 14 किलोमीटर दूर, 14 किलोमीटर दूर थी गंगा जी। लेकिन धन्य है सेठ जी, इतने बड़े कंजूस की पैर में चप्पल तक नहीं पहने हैं कि चप्पल घिस जाएगी, कौन 14 किलोमीटर चप्पल पहन कर जाएगा, हमारी चप्पल भी घिस जाएगी, इतने बड़े कंजूस थे सेठ। और इतना ही नहीं, सवारी तक नहीं किए, पैदल जा रहे हैं, सवारी करेंगे तो 2-4-10 रुपए खर्चा बर्चा आ जाएगा, 1 रुपया खर्च नहीं करना, पैदल गए सेठ। अब सोचिए चलते चलते सूर्य उदय हो गया, घाट तक पहुंचते पहुंचते। अब सेठ जी जैसे ही वस्त्र स्नान करके गंगा जी में सोचे चले सीढ़ियों से उतर करके जैसे ही स्नान करने लगे, उसी समय भगवान प्रभु ऊपर से बैठे सब कुछ देख रहे हैं, मेरे गोविंद सब बैठे हुए देख रहे हैं। उन्होंने विचार किया कि जीवन भर सेठ ने 1 रुपया कभी दान पुण्य नहीं किया, आज जरा चल करके इसको थोड़ा छकाते हैं। भगवान की भी कभी इच्छा होती है कि चलो थोड़ा हंसी मजाक कर ले अपने भक्त से, तो भगवान भी कहते हैं आज चलो चल करके थोड़ा इसको छकाते हैं, थोड़ा परेशान होते हैं। अब मेरे गोविंद उसी समय, अच्छा दान पुण्य से बचने के लिए ही तो ये सेठ जी प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान करने आए थे कि प्रातः काल जाएंगे तो कोई पंडा इतनी जल्दी घाट पर मिलेगा नहीं, सो जाएंगे स्नान करेंगे घर भाग आएंगे, कौन सा रुपया पैसा देना होगा, फ्री का स्नान हो जाए। लेकिन कहते हैं गोविंद बैठे बैठे सब देख रहे थे, जैसे घाट पर वस्त्र उतार करके सोचे चले गंगा जी में प्रवेश करके स्नान करें, तब तक भगवान स्वयं पंडा का रूप धर करके आ गए और यजमान की जय हो, यजमान की जय हो बोल रहे। अब तो कहाँ जा रहे थे स्नान करने, सेठ जी बिना स्नान किए, अरे इतनी सुबह इतनी जल्दी यहाँ पर आ गए। अब उन पंडा महाराज ने यजमान जी से कहा, यानी सेठ जी से कि देखिए यजमान जी स्नान करिए, खूब स्नान करिए, डुबकी लगाइए गंगा मैया में, लेकिन इतना निवेदन है कि जाते जाते दान पुण्य कर जाइए, क्योंकि आप जैसे ऐसे बड़े बड़े सेठ आते हैं और हमारे वर्ष भर के भोजन पानी की व्यवस्था करके चले जाते हैं, पूरे वर्ष की व्यवस्था कर देते हैं। अब यजमान जी तो बड़े परेशान, सेठ जी जीवन में कभी 1 रुपया दान नहीं किया और कहते पूरे वर्ष भर की व्यवस्था करके जाते हैं। पंडा महाराज बोले सत्य कैसे, आप ही जैसे सेठ आते हैं और पूरे वर्ष भर की हमारी पूरी खाने पीने की व्यवस्था सब करके चले जाते, तो इसलिए स्नान करिए और दान पुण्य करते जाइए। तो कहा पंडा महाराज ने स्नान करने के लिए सेठ जी ने दान पुण्य तो करना नहीं था, इसलिए सेठ जी ने उस समय क्या किया, बिना स्नान किए कहाँ चले गए, थोड़ी दूर पर मुर्दा घाट, उसी मुर्गे घाट पर सेठ जी पहुंच गए। इसलिए मुर्गा घाट पर गए कि मुर्गा घाट में इतनी सुबह किसी की मृत्यु थोड़ी ना हो जाएगी कि जो जलाने के लिए लोग आ जाएंगे, तो वहां तो इस समय पंडा बिल्कुल नहीं होंगे, सो वहीं पर जाएंगे स्नान कर लेंगे, 1 रुपया दान नहीं करना पड़ेगा। अब सेठ जी जैसे ही मुर्गा घाट पर गए, देखा कोई पंडा वहां पर सेठ जी को नहीं दिखा। अब सेठ जी उसी मुर्गे घाट पर गए, वस्त्र त्याग उतार करके गंगा जी में जैसे एक डुबकी लगा करके निकले, पंडा महाराज सीढ़ियों पर बैठे, यजमान जी की जय हो, यजमान जी की जय हो। अब तो सेठ